Very good morning to all of you. I hope you all are fine and hoping for the best to you and your family to be safe. Okay, so we'll be starting with the revision session now. This is the first chapter, that is matter in our surrounding, and the very first chapter of your chemistry syllabus. Okay, so according to the name, matter in our surrounding, this is the basic thing and the basic thing. So you should know what is matter. Okay, so basically we'll be starting with the general term. पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो मैटर इन आर सराउंडिंग, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज मैटर. फॉर एग्जाम्पल आप छोटी क्लासेस में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ABC सिखाते हैं. सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री मैटर इज योर ABC. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है. अब सिंपल टर्म्स में बात करें, लेम टर्म्स में बात करें, वन टू वन बात करें, तो मैटर इज समथिंग जो हम अपने अराउंड देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पेन दिख रहा है, दिस इज मैटर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज बोर्ड, दिस इज अ मैटर. तो हम सिंपली टर्म्स में जब हम बात करते हैं जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं विजिबली, उनको हम मैटर नाम दे देते हैं. नाउ फॉर जनरल टर्म्स में जब हम बात करते हैं, हर चीज़ का एक साइंटिफिक नॉलेज होती है, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक टर्म होती है. तो अब आप कहोगे कि मैम मैटर की अगर मैं ये कॉपी में आंसर शीट में डेफिनेशन लिख के आता हूँ कि मैटर हम कुछ भी अपने अराउंड देख सकते हैं, कुछ बच्चे लिख भी देंगे ऐसा. आई नो दैट, आई सीरियसली नो दैट ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि बच्चे ये लिख देंगे कि जो चीज़ हमें दिख रही है वो मैटर है. दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ नीडेड टू बी एक्सपेक्टेड इन योर नोटबुक्स, राइट. आपकी नोटबुक्स में, आपकी आंसर शीट में एक साइंटिफिक टर्म, एक साइंटिफिक डेफिनेशंस बनाई गई हैं, वो ही लिखनी पड़ती हैं. तो जब हम जनरली बात करते हैं आपके अराउंड, तो हम मैटर को एज समथिंग ऐसे क्लासीफाई करेंगे कि आपके अराउंड आप देखो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे एक हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जब हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप एटम ले लेते हैं, ठीक है. जब हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करेंगे दैट इज एटम, और एक लार्जेस्ट पार्टिकल की बात करते हैं या किसी भी लार्जेस्ट सब्सटेंस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट. तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो लार्जेस्ट पार्टिकल है, इनमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो क्या है कि उनके पास कुछ ना कुछ मास है. अब आप फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा डिस्कवरी कर रहा है या फिर समथिंग साइंस में रिलेटेड आपकी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो मेरे पास आता है, बोलता है मैम कि मैंने एक ऐसे पार्टिकल देखा है या बनाया है या सर्च करा है जिसका कोई भी मास नहीं है. तो बेटा सिमिलरली आपका सिर्फ और सिर्फ ये कंक्लूजन निकलेगा कि दैट पार्टिकल डजंट एग्जिस्ट. वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर उसका मास नहीं होगा. ओके, तो आपका कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है आपके अराउंड, या सबसे बड़ा पार्टिकल है आपके अराउंड, सबके अंदर जो मेन चीज़, जो कॉमन चीज़ होगी वो क्या है, उसका मास होगा ही होगा. अगर उसमें मास नहीं है दैट मीन्स दैट सब्सटेंस डजंट एग्जिस्ट, एज सिंपल एज दैट. अब हम बात करेंगे, अगर मास है, कोई भी चीज़ है, इसका मास है तो इसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है. बोर्ड है, इसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है. मास है तो एज सिंपल एज दैट उसको हम स्पेस के टर्म्स में भी बात करेंगे. तो आपकी जो डेफिनेशन यहाँ से दो टर्म्स के बेसिस पे ही बनेगी, एज सिंपल एज दैट कि मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. That's it, as simple as that. अगर आपसे कोई भी मैटर की डेफिनेशन पूछता है, M से मैटर, M से मास, तो आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि मैटर है तो M से मैटर, M से मास. मास आ गया. आप किसी भी चीज के पास अगर मास है तो ये लास्ट S से क्या आ गया, स्पेस. सिंपली याद करने की ट्रिक, M से मैटर, M से मास, लास्ट में S है, S से स्पेस. तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर. अब आपका जो मैटर है वो हमने कुछ जनरल कैटेगरीज में डिवाइड किया है. क्लासिफिकेशंस करते हैं हम हर चीज़ की. तो सिमिलरली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर जो हमने सबसे पहली क्लासिफिकेशन करी है दैट इज ऑन द
बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, और जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, फिजिकल मीन्स एज एन फिजिकली बाय ऑब्जर्विंग, बाय टचिंग और समथिंग दैट कंसिडर्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने डिवाइड कर दिया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था उसके अंदर हमारा फर्स्ट था फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, अगर मैं आपसे पूछती हूँ जनरली इस पेन का, दैट इज दिस पेन शोन ओवर है, इसका सरफेस कैसा है? आप दूर से देख के या पास से टच करके भी बताओगे कि इसका सरफेस ना स्मूथ है, इसका सरफेस क्या है? स्मूथ है, और ये बिल्कुल एक अलाइंड और कॉन्टिन्यूअस सरफेस है इसका। पर अगर हम इसी पेन को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर अगर आप इस पेन को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके सरफेस पे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनकी वजह से ये पेन बना हुआ है। ऐसे हम एक जनरल एग्जाम्पल से आपको इजीली कंफर्म करते हैं, जैसे कि आप रेत देखते हुए या सैंड या मिट्टी देखते हुए, इन जनरली जब हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमें दूर से दिखता है बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल प्लेन है, और ऐसा लगता है कि वो पूरा एक ही असेंबल है, एक ही जम्बल अप है, एक ही साथ है। पर जब आप उसी सैंड को अपने हाथ में लेते हो, पिकअप करते हो, देखते हो, तो आपको पता चलता है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। सिमिलरली जो आपका मैटर होता है वो भी एक छोटे पार्टिकल से बन के आपका एक कंप्लीट मैटर बनाता है। तो आपका जो फर्स्ट फिजिकल नेचर हो गया, उसके अंदर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि जो आपका मैटर है वो आपके पार्टिकल नेचर का है। दैट इज जो भी मैटर आपके अराउंड है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। एक छोटा पार्टिकल, दो छोटे पार्टिकल, 3, 4, 5 इनफिनाइट, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके आपका एक मैटर बनाता है। दिस बोर्ड, दिस पेन, दिस चेयर, दिस टेबल, दिस फोन, एवरीथिंग अराउंड यू, everything consists of small particle which combine to form a matter. ओके, एंड जनरली अगर हम एक नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था कि आप एटम कंसिडर करो, अगर हम नेक्ड आइज को नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं बना हुआ है, वो भी और फर्दर स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। जो आप आगे बढ़ोगे, दोज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो भी फर्दर आगे जाके स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइडेड है। ओके, तो सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर पार्टिकल नेचर होता है। जो आपका मैटर का नेचर होता है वो क्या होता है? पार्टिकल नेचर का। पार्टिकल नेचर मतलब कि हम सिंपली अगर जनरल टर्म्स में कंसिडर करें तो उसका सरफेस स्मूथ है, सिल्की है, अलाइंड है। बट जब हम इनको साइंटिफिक टर्म्स में बात करते हैं, इन योर रेफरेंसेस, इन योर जनरल टर्म्स, इन योर साइंटिफिक लैंग्वेज, तब हमें पता चलता है कि दो सर्फेसेस आर नॉट स्मूथ, इंस्टेड दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल व्हिच कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर पार्टिकल व्हिच इज नोन एज मैटर। जब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दूसरे पार्ट की बात करेंगे, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? फाइन, इट कैन बी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब हम उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, कि सबके कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, सबके कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम किसी भी एक इंडिविजुअल बच्चों को कंसिडर करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो हम पूछते हैं कि बेटा व्हाट आर योर हॉबीज, अब आपका क्या हिडन टैलेंट है, तो वो जो हिडन टैलेंट होता है वो बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही मैटर के भी कुछ हिडन टैलेंट होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसको हम कंसिडर करते हैं एक जनरल लाइफ एग्जाम्पल से, कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो, दैट इज टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। आपने उसके अंदर, एक ग्लास के अंदर आपने टीस्पून ऑफ सॉल्ट पुट करा, फाइन, आपका 50 ml वाटर है और आपने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, तो आप मुझे बताओ कि आपका जो वाटर का अमाउंट है वो इंक्रीज होगा?
आधे से ज़्यादा ग्लास के पानी में आपने आधी छोटी जो चम्मच होती है उसका टीस्पून, उसको टीस्पून बोलते हैं, जो छोटी चम्मच होती है ना, जो मसाले वगैरह डालने में शिफ्ट करने में काम आती है, उन्हें टीस्पून बोलते हैं, वो स्पून आपने वाटर में डाले तो आपका वाटर का अमाउंट इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू मी, माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई एम टेलिंग यू, इंक्रीज नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो फिर वो सॉल्ट कहाँ गया? वो डिजॉल्व भी हो गया, हमें दिख भी नहीं रहा है, वो तो डिजॉल्व हो गया और हमें दिखा भी नहीं, तो वो कहाँ पे गया? तो इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारे इस टॉपिक के थ्रू कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है जहाँ पे आपका सॉल्ट जाके मिक्स हो गया, वहाँ पे चला गया। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि जादू हो गया और गायब, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ के पीछे आपका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है। मैं स्टार्टिंग से आपको यही समझा रही हूँ कि हर चीज़ के पीछे बिहाइंड एवरीथिंग, दैट इज योर वेदर, क्लाइमेट, इवन योर फीवर, एवरीथिंग, फीवर, लेट इट बी योर बॉडी पेन, योर हेडेक्स, everything, let it be your games, sports, everything around you has relation to the scientific terms. And similarly, अब यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि अगर वाटर का अमाउंट इंक्रीज नहीं हुआ है तो वो सॉल्ट कहाँ पे गई? तो सॉल्ट क्या होता है, वो जो स्पेस होता है बीच में, वो वहाँ पे जाके मिक्स हो गई। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हमने एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। जब हम सेकेंड की बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब इसको भी दोबारा से एक जनरल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऐसे ही एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो। इन एक्सपेरिमेंट्स को आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। द फर्दर एक्सपेरिमेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड एट योर होम बिकॉज देयर इज नॉट मच रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल्स और एक्सेट्रा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हो अपने घर पे, जस्ट टू मेक योर रेफरेंस वीडियो। नाउ सेकेंड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये तो आपका मैटर है, मुझे तो इसके पार्टिकल्स नहीं दिख रहे, मूव नहीं कर रहा, तो ये मैटर कैसे हुआ? मैं फिर से बता रही हूँ, द थिंग्स विच वी आर नॉट एबल टू सी फ्रॉम द नेक्ड आइज कैन बी विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। आप ये चीज़ें माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तब आपको कंसिडर होगा, आपको पता चलेगा कि येस द पॉइंट इज करेक्ट। अब हम सेकेंड टर्म की जब हम बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूसली मूविंग, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके अंदर इनके 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दो और उसको शेक मत करना, स्टर मत करना, मिक्स मत करना, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली आप देखना कि एक साइड से जो आपकी इंक है वाटर में अपने आप मिक्स हो जाएगी और पूरे पानी में फैल जाती है। आपने तो शेक नहीं करा, आपने तो मिक्स नहीं करा, ना स्टर करा, फिर कैसे मूव हो गया? किसी भी चीज़ को आपने तो नहीं पुश करा ना, तो वो कैसे मूव हो गया? दैट इज समथिंग बिकॉज ऑफ द पार्टिकल का नेचर, दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स नेचर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब वो मैटर के जो पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इस वजह से जो आपके इंक है वो एक पानी के साइड से दूसरे के पानी साइड को फैल गई। दिस इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। जब हम थर्ड की बात करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, एक दूसरे की तरफ बॉन्ड करते हैं, दैट इज समथिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आपको टर्म है पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। मैटर के बाद आपके हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज केमिकल। फिर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि मैटर का बेसिकली क्या शेप, साइज, हम कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिकली एक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि मैटर को हमने बैठाया, मैटर एक बच्चा है और हम उसका जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अभी हमारा जो हमने फर्स्ट चीज़ पढ़ी है वो पढ़ी है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर में मैंने आपको बताया कि मैटर का पार्टिकल नेचर होता है। हर मैटर, जो भी कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है अराउंड यू। एंड देन देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स।
मैटर ऑफ द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि उनके बीच में स्पेस होता है। सेकेंडली पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है कि वो एक साइड से दूसरी साइड जाता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो भी उसके बीच में कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। एंड देन थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के जो स्टेट्स हैं वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करे हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। Now we'll be discussing the solid state, liquid state and gas state. बेसिकली सॉलिड स्टेट, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट सारे के सारे पार्टिकल से बने हुए हैं, मैटर से बने हुए हैं। तो इनके पार्टिकल्स अरेंज कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल आप सुबह सुबह ड्रेसअप होके आते हो स्कूल के लिए, तो एक प्रॉपर्ली एक शेड्यूल होता है ना, फर्स्टली टी शर्ट एंड देन आपका स्वेटर एंड देन ब्लेजर। सिमिलरली आपके जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट है, इनके अंदर भी आपके पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि वो किस हिसाब से अपने आप को ड्रेसअप करें, आपको अरेंज करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से टाइटली कंप्रेस्ड होते हैं। I mean there is no space, even a little space between them for anything to just pass it. ठीक है, सॉलिड स्टेट आपका जब हम बात करेंगे उसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के ये जो बाउंड्री है ये आपको क्या बना रहे हैं? मैटर बना रहे हैं। बट द मेन पॉइंट इज जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली कंप्रेस्ड हैं एक दूसरे से। वेराज जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो पार्टिकल्स कुछ ना कुछ स्पेस पे होते हैं, वेराज जब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो एक पार्टिकल इस साइड है, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल कहीं और ही है। तो इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। हमने एक रूम लिया, एक रूम के अंदर सबसे पहले हमने रूम की कैपेसिटी है कि उसमें 50 पीपल आने चाहिए, पर हमने ज़बरदस्ती उसमें 65 भर दिए, तो वो आपका क्या हो गया? सॉलिड हो गया कि उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, आपको कंप्रेस करने की कोई जगह नहीं है, मूव करने की कोई जगह नहीं है, पार्टिकल सारे भिज कुछ के एक दूसरे से एडजस्ट होके खड़े हैं, दैट इज सॉलिड। फिर हमने रिलैक्सेशन दे दी कि चलो रूम की कैपेसिटी 50 है और हम 30 को रखते हैं, बाकियों को बाहर निकाल दो। अब जो रूम की कैपेसिटी 50 की है और उसके अंदर पीपल या पर्सन या स्टूडेंट कुछ भी एनीथिंग यू फील लाइक 30 बच्चे हैं 50 की कैपेसिटी में, वो आपका क्या हो गया? लिक्विड हो गया। व्हेन वी टॉक अबाउट गैसियस स्टेट, जब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं कैपेसिटी 50 की है पर उसमें 10 जने हैं, दैट्स इट, देन देयर आर 10 पीपल, तो वो आपका कौन सा हो गया? गैस स्टेट। आई होप इट इज क्लियर विद अ सिंपल एग्जांपल। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि सॉलिड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो जो आपके पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के ही मैटर बनता है ना आपका, तो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो हाईली कंप्रेस्ड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास कंजस्टेड होते हैं, तो वो इस वजह से रफ सरफेस का एक बना लेते हैं स्ट्रक्चर, दैट इज सॉलिड स्टेट। जब हम आपके लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर कैपेसिटी 50 पीपल की है, 50 लोग तो आ ही सकते हैं, पर उसके अंदर हमने अलाउंस दे दी 30 पीपल की, तो कोई पार्टिकल यहाँ बैठा है, कोई पार्टिकल यहाँ है, उनके बीच में स्पेस हो गया। अब तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो कंजस्टेड रहे, तो दैट इज योर लिक्विड स्टेट। जब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं, गैसियस स्टेट में आपके रूम की कैपेसिटी 50 पीपल है पर हमने अलाउंस 10 की कर रखी है, दैट्स इट, 10 जने हैं एक रूम के कैपेसिटी 50 में, वो आपका कौन सा स्टेट हो गया? गैस स्टेट हो गया। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर चेंज करता है अपना स्टेट? तो हम इसको एक जनरल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब आप नोटिस करना कि इस चैप्टर के अंदर कितने जनरल एग्जाम्पल्स हैं, कितने डे टू डे लाइफ आपके एग्जाम्पल्स यूज हो रहे हैं। आपके सारे के सारे डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स ही हमने कंसिडर करे हैं
और आगे भी इस चैप्टर में डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल बहुत वर्क करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन मैटर चेंज स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो ये भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आप अपनी आइस, अभी ठंड के टाइम में तो आइस क्यूब्स नहीं मिलेंगी फ्रिज में, पर गर्मियों में जैसे आप आइस क्यूब लेते हो, आइस क्यूब्स को बाहर निकाला तो आइस क्यूब जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, जब आप उसको बाहर निकालते हो वाटर फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म हो गया। तो ये तो मैटर चेंज हो गया आपका, सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो ये क्या है? चेंज ऑफ मैटर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि आपने वाटर लिया एक ट्रंक में और उसको हीट कर रहे हो, ठीक है, रख के भूल गए हो, थोड़ी देर बाद देख रहे हो पानी है ही नहीं, पानी खत्म, गायब। तो वो आपका लिक्विड से किस चीज में चेंज हुआ? गैस स्टेट में। जब पानी गया कहाँ पे? ऑब्वियसली वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो गया ना। जब हम तीसरे की बात करेंगे, दैट इज आपका गैस से कभी कभी तो डायरेक्ट सॉलिड में भी आपका मैटर चेंज हो जाता है। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि चलो सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, पर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होने का एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं नैप्थलीन बॉल्स से। नैप्थलीन को हम अपनी लेम लैंग्वेज में बात करें तो कपूर की गोली बोलते हैं, जो वाइट कलर की होती है, जिनको हम जब किसी भी ट्रंक में या फिर आपके संदूक हो गए या बेड हो गए उसके अंदर रखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वो कपूर की गोली या नैप्थलीन बॉल्स को उसके अंदर रख देते हैं कि वो हमारे उसके अंदर कीड़े ना लगे। ये तो जनरल है, आपके सबके घर में होता है, दिस इज वेरी ऑब्वियस एंड कॉमन एग्जाम्पल। तो वो नैप्थलीन बॉल्स आपकी किस स्टेट में होती हैं? आपकी बेसिकली सॉलिड टू गैस। जो आपकी नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो आपकी किस स्टेट में होती हैं? सॉलिड में होती हैं। अब आप कुछ टाइम बाद, एक महीने बाद उस ट्रंक को खोल के देखना या बेड को खोल के देखना, तो आप देखोगे कि वो जो नैप्थलीन बॉल्स है ना, वो जिसका साइज इतना होता है, अब उसका इतना साइज है, वो इतना सा मिलेगा, और 2 महीने बाद देखोगे तो नैप्थलीन बॉल गायब, बिल्कुल खत्म, फिनिश। दैट मीन्स कि कुछ पार्ट आपका सॉलिड से गैस में भी चेंज होता है। अब आपका ये आप जनरल एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हो कि कैन मैटर चेंज इन स्टेट, तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली यस। और आप ये कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इवेपोरेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, कि आपका बेसिकली मैटर जो चेंज हो रहा है उसमें आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो चलो हमने आइस क्यूब्स निकाली, फ्रीजर में तो आपके जब फ्रीजर होता है उसमें आइस क्यूब्स रखे हैं, उसमें तो नहीं पिघलती है अनटिल एंड अनलेस आपकी लाइट चली जाए। लाइट चली जाती है तो भी क्या होता है कि आपका फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, इस वजह से ही वो पिघलती है। सिमिलरली आप जब अपने रूम्स में होते हो, आप सिंपली उन आइस क्यूब्स को रूम टेम्परेचर पे ले आओ तो वो पिघल जाती हैं। तो ये क्या है? दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड सिमिलरली इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर भी इन अकॉर्डेंस अप्लाई करता है।